प्रश्नावली 1.2 में आपका जो कथन दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। और आपका पहला प्रश्न है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, पहले इस उत्तर को देने के लिए। वास्तविक संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय भी संख्या हो, वो दोनों को अगर मिला देंगे तो वह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। तो जब दोनों को मिलाने के साथ जब हमारा वास्तविक संख्या बनता है तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो आपसे यह जो प्रश्न पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो जब वास्तविक संख्या होने के लिए, जैसे यह आपका एक समूह है जिसमें आपका क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय समूह के अंदर में आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या है, तो देखिए अपरिमेय संख्या है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो यह जो समूह है इसको कहते हैं वास्तविक, है ना। और समूह के अंदर में कौन है, परिमेय और अपरिमेय है। इसका मतलब है टोटल का टोटल अपरिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या है और टोटल का टोटल परिमेय संख्या भी आपका वास्तविक संख्या है। प्रश्न आपसे वही तो पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, है ना, वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। तो आपका अपरिमेय संख्या जो है टोटल, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या होता है। इसके अलावे भी वास्तविक संख्या होता है, तो कौन सा होता है, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या पूरा का पूरा क्या है, वास्तविक संख्या है। समझ में आ गया। तो चलिए इसका आंसर देना है, कारण के साथ आपको बताना है। तो लिखेंगे चूंकि यह कथन कैसा है, सत्य है। यह कथन सत्य है, तब इसका कारण दीजिए। कारण में क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या बराबर, वास्तविक संख्या बराबर क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी आ गया और अपरिमेय भी संख्या भी आ गया, दोनों मिला करके आपका वास्तविक संख्या होता है। अर्थात वास्तविक संख्या के समूह में, अर्थात वास्तविक संख्या के समूह में समस्त परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल है ना। उदाहरण एग्जाम्पल भी देना है, तो उदाहरण में ले लेते हैं।
जैसे √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, तो √2 जो है पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। लेकिन यह एक कैसा संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है तथा ये वास्तविक संख्या है ना। तो ये एक कैसा संख्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे संख्या रेखा देखते हैं। एक लाइन हम खींचे, संख्या रेखा ऐसा ही होता है और बीच से कट करें, यहाँ पे क्या होता है? शून्य। आगे 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक हो सकता है। और इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इधर भी अनंत तक माइनस अनंत हो सकता है। तो कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा, यह जो संख्या रेखा है वहाँ पे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या किधर है? एक यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा। ठीक है, इधर हमें ध्यान नहीं देना है। इसलिए नहीं ध्यान देना है, कह रहा है जहाँ m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। -1 -2 -3 तो हम प्राकृत संख्या के रूप में काउंट नहीं करते हैं, 1 2 करके गिनते हैं। अगर शून्य को शामिल कर दे तो वह संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो हमें इधर ही ध्यान देना है। तो कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या है, क्या जो संख्या रेखा पर √m के रूप में होता है प्रत्येक बिंदु, जैसे 0 से 1 यहाँ पे आया, तो यह जो बिंदु है यह क्या इस पर √, चढ़ा दिया जाएगा, तो यह क्या सही है? कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु m के रूप में होता है, मतलब जो भी इस पर संख्या दर्शाया जाएगा वह सभी बिंदु जो है आपसे पूछ रहा है क्या रूट के रूप में होगा, वर्ग के रूप में होगा। तो देखिए इसके बीच में भी हम 1/2 होगा, है ना, इसके बीच में 1/, इसका भी जो है आप 2 कर सकते हैं, इसका भी 1/2 कर सकते हैं, इसका भी 1/2, इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो यह जो संख्या रेखा है सबको हम 0 से 1 को आधा करेंगे तो 1/2 कर देंगे, है ना। इस सब को आधा कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो भी संख्या रेखा पे बिंदु होता है, प्रत्येक बिंदु के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में अनंत संख्या होती है। ये बात मालूम है ना, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे मान लिया जाए 1 और 2 के बीच में अगर देखा जाए तो इसके अंदर में भी अनंत बिंदु होती है, अनंत संख्या होती है, संख्या रेखा पे होती है। तो यहाँ पे अनंत संख्या जब होती है तो आप इसको जैसे जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग दिखेगा। चलिए हम आपको किताब में उसको दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे एक संख्या रेखा है, देखिए यहाँ 5 और 6 है। तो 5 और 6 के बीच में हमने यहाँ पे ले रहे हैं 5.3 और 5.4 के बीच में। ये मैग्नीफाई ग्लास है, इसको हम अगर बड़ा करके इसको यहाँ पे हमने लिया 5.3 और 5.4, और इसमें देखिए फिर से अनंत जो है बिंदु है। यहाँ पे 5.3 एक ले सकते हैं, 5.32 ले सकते हैं, 5.33 ले सकते हैं, 5.34 ले सकते हैं। इस तरह से इसके बीच में, फिर इसके बीच में हम ले रहे हैं 5.37 और 5.38 के बीच में देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए
5.37 और 5.38 के बीच में इतना सारा बिंदु है, इतना सारा संख्या आ गया। जैसे 5.371, 5.372, 5.373, इस तरह से संख्या है। अब इसके बीच में भी हम ले रहे हैं 5.377 और 5.378, इसको हम यहाँ पे 12 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 5.377 लिए और 5.38 लिए, तो इसके बीच में ही बहुत सारे संख्या है, यहाँ पे देख रहे हैं इतने हैं। तो कहने का मतलब है कि दो संख्या रेखा पर दो बिंदुओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अनंत संख्या होती है, तो कह रहा है कि क्या सभी पे रूट चढ़ा देंगे तो संभव है, सही है। तो देखिए प्राकृत संख्या होता क्या है, 1 2 3 4 5 6, √1 √2 इस सब पे रूट चढ़ा दीजिए, है ना, क्योंकि m के स्थान पे आपको क्या कह रहा है, एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए यह जो है √1 का जो वैल्यू आएगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 होगा। 1 का वर्गमूल 1 ही ना होता है, 2 का निकलता है नहीं, तो इसका तो निकल गया। तो ये तो संभव है, √1 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो तो संभव है, लेकिन √2 यह संभव है, नहीं संभव है। √3 नहीं संभव है। √4 का वैल्यू जो है कितना आता है, 2, यह संभव है। फिर यहाँ √9 अगर होता तो इसका संभव होता है, क्योंकि इसका मान कितना आता है, 3। तो हम ये रूट चढ़ा दिए, तो यह एक प्राकृत संख्या है। 1 भी एक प्राकृत संख्या है, 2 भी एक प्राकृत संख्या है, 3 भी एक प्राकृत संख्या है। लेकिन √2 एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या होगा, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो √1 √2 √3 करके थोड़ी काउंट करते हैं, 1 2 करके हम काउंट करते हैं। तो √1 का जो है वर्गमूल 1 ही होता है, 2 का 2 होगा, तो इस पर अगर चढ़ा दिया जाएगा तो संभव है। लेकिन प्रत्येक बिंदु कह रहा है कि m के मतलब √m के रूप में होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो यह कथन कैसा है, गलत है। तो लिखेंगे यह कथन असत्य है। पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद लिखा नोट कीजिए। समझ में आया कि नहीं। लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। कारण में लिखेंगे एक संख्या रेखा में, नीचे एक संख्या रेखा में ऋणात्मक या एक संख्या रेखा में ऋणात्मक या धनात्मक संख्या हो सकती है। एक संख्या रेखा में ऋणात्मक या धनात्मक संख्या हो सकती है, धनात्मक संख्या हो सकती है। चूँकि ऋणात्मक संख्याएं किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता, किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता। इसलिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
प्रत्येक बिंदु m के रूप में नहीं हो सकता है। प्रत्येक बिंदु m के रूप में नहीं हो सकता है। प्रत्येक बिंदु m के रूप में नहीं हो सकता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में यहाँ केवल कह रहा है एक अपरिमेय संख्या होती है। जितना भी वास्तविक संख्या है सब के बारे में क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या होती है। जबकि हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या के ग्रुप में परिमेय संख्या है ना, वास्तविक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या। क्लियर। तो वास्तविक संख्या में हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या भी आ रहा है और अपरिमेय भी संख्या भी आ रहा है। और आपका प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा तो होगा नहीं, अपरिमेय संख्या के अलावा भी क्या है, परिमेय संख्या भी है नहीं। तो इसका मतलब है यह कथन कैसा होगा, असत्य होगा। तो लिखेंगे यह कथन असत्य है, ठीक है। तो लिखिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है तथा अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय भी हो सकती है तथा अपरिमेय भी हो सकती है। अपरिमेय भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे 2/3 जो है यह एक वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। 2/3 कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक परिमेय संख्या है। यह एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 2/3 जो है आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। यही एग्जाम्पल हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है केवल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, दोनों को मिला देंगे तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है।
आपका प्रश्न जो है क्वेश्चन कितना है 2 है ना, दूसरा है 4 गो है उसमें, नहीं ना 3 गो है किताब में, 3 ही है। देखिए तो किताब है, देखिए कब है। तीन ही है ना। प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है क्या सभी घनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न कह रहा है। कह रहा है सभी घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या जो होता है, आप देखेंगे जब हम पूर्णांक लिखते हैं तो पूर्णांक में क्या होता है, जैसे पूर्णांक में आपका घनात्मक पूर्णांक भी हो जाता है। जैसे यहाँ 0 लेंगे तो 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से डॉट डॉट इधर माइनस अनंत तक आ जाता है और इधर प्लस का अनंत तक आ जाता है। तो यह जो है पूर्णांक संख्या में जो होता है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, यहाँ पे आपका घनात्मक पूर्णांक भी शामिल है और यहाँ आपका ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल है। दोनों जिसमें शामिल रहता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है, केवल आपका कह रहा है कि घनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। तो सभी घनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो घनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जैसे घनात्मक पूर्णांक लेंगे तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से होगा। तो ये आपका हो गया घनात्मक पूर्णांक। घनात्मक पूर्णांक। अब कह रहा है घनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे इसका जो अब हमें क्या करना है, वर्गमूल हमें निकालना है ना। तो वर्गमूल देखिए, वर्गमूल जो हम यहाँ देखेंगे तो इस पर क्या कर देंगे, हम रूट चढ़ा देंगे, है ना। यहाँ सब पे हम रूट चढ़ा देते हैं। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, 2 का वर्गमूल तो रह ही जाएगा, इसका पॉइंट में आएगा, इसको छोड़ दीजिए। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। उस तरह से यहाँ पे अगर 9 रहता तो उसका वर्गमूल कितना होता, 3 होता ना। तो यहाँ पे 1 जो देख रहे हैं, यह एक कैसा संख्या है, यह तो परिमेय संख्या है, सॉरी यह घनात्मक पूर्णांक है, और यह एक कैसा है, परिमेय संख्या भी है। कैसा है, परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या है कि नहीं। यह जो है 2 3, यह कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो पूर्ण वर्गमूल जिसका नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। तो 2 का पूरा नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या। फिर यहाँ पे 2 देख रहे हैं, यहाँ पे 3 देख रहे हैं, ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यह जो आपका परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या है, यह आपका जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा संख्या है जो परिमेय संख्या। आपसे उदाहरण पूछ रहा है, अगर नहीं होता है तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो, परिमेय संख्या हो। तो उदाहरण के रूप में आप क्या देंगे,
यहाँ पे आप 9 ही ले लीजिए, है ना। पहले इसको नोट कीजिए। तो लिखेंगे घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक पूर्णांक के वर्ग, घनात्मक पूर्णांक के वर्ग मूल परिमेय तथा अपरिमेय, घनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होते हैं। आपने देखा कि दोनों होते हैं। उदाहरण में देखेंगे, जैसे 9 है ना, 9 एक घनात्मक पूर्णांक है। 9 एक कैसा है? घनात्मक पूर्णांक है। लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 है, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से समझ में आ गया, नोट कीजिए।